फिल्म की शुरुआत में हम शार्लेट नाम की औरत को देखते हैं जो कि एक फ्लैट देखने के लिए आई हुई थी। फ्लैट देखने के बाद वो उसके ऑनर को पेमेंट कर देती है, यानी कि शार्लेट ने ये फ्लैट किराए पर ले लिया है। इसके बाद शार्लेट नहाकर अपने बेटे बेंजामिन को लेने के लिए जाती है, जहां हम बेंजामिन को स्विमिंग करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो बेंजामिन को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर शार्लेट के पास घर है तो उसने फ्लैट रेंट पर क्यों लिया। इसका जवाब हमें कुछ ही देर में आगे मिलेगा। अब उस रात शार्लेट बेंजामिन को एक कहानी पढ़कर सुनाती है, जिसके खत्म हो जाने के बाद बेंजामिन शार्लेट से दूसरी कहानी सुनाने के लिए कहता है। इस पर शार्लेट उससे कहती है कि अब बहुत रात हो गई है, इसलिए वो चुपचाप सो जाए। और अगली सुबह हमें शार्लेट के पति मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेशन से एक आर्किटेक्ट है। और उन दोनों के बीच के प्यार को देखकर हम समझ पाते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी कट रही है। अब इसके बाद के सीन में हम शार्लेट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है। इसलिए शार्लेट अपने पेशेंट को देखने के लिए जाती है, जिसके शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। थोड़ी देर बाद हम शार्लेट को उसी पेशेंट के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जो कि उसी फ्लैट में होता है जिसे स्टार्टिंग में हमने शार्लेट को किराए पर लेते हुए देखा था। और इससे हमें पता चलता है कि ये फ्लैट शार्लेट ने दूसरों के साथ रिलेशन बनाने के लिए लिया था। इसके बाद शार्लेट वहां से नहाने के बाद एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मेडिकल साइंस पर लेक्चर देने के लिए जाती है। अब अगले दिन शार्लेट फिर से अपने एक दूसरे पेशेंट के साथ इंटीमेट होती है। असल में वो इसी तरह रोज अलग अलग पेशेंट्स के साथ उस फ्लैट में जाकर इंटीमेट होती थी, और जिनसे भी वो इंटीमेट होती थी उन सभी में कोई ना कोई कमी होती है। जैसे कि किसी के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो कोई मोटा होता है, और किसी की तो उम्र उससे काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसके साथ शार्लेट अपने पति मैक्स के साथ भी रेगुलरली इंटीमेट होती है, जो कि उसे बहुत प्यार भी करता है। अब अगले दिन वो एक बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होती है, जो कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन इस चक्कर में शार्लेट बेंजामिन के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में भूल जाती है, और वो वहां पर थोड़ा लेट पहुंचती है, जहां वो देखती है कि मैक्स वहां पहले से ही मौजूद था। जिसके बाद शाम को वो शार्लेट से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो शार्लेट उसे कहती है हाँ सब कुछ सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन शार्लेट मैक्स को पिकअप करने उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जहां एक बिल्डिंग का काम चल रहा होता है। तो मैक्स शार्लेट से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। इसलिए शार्लेट अब उस बिल्डिंग के अंदर जाकर ऐसे इधर उधर घूमने लगती है। वहां उसे एक वर्कर काम करते हुए दिखता है, जो कि शार्लेट का पेशेंट रह चुका था, और साथ ही वो उसके साथ इंटीमेट भी हुआ था। लेकिन शार्लेट उसे पहचान नहीं पाती, और जब वो वर्कर शार्लेट का हाथ पकड़ता है तब वो अचानक से अजीब बिहेव करने लगती है। वो वर्कर उसे शांत कराने की कोशिश करता, मगर उल्टा शार्लेट उसके फेस को जोर से पंच करती, और फिर दोबारा से उसे एक दूसरा पंच करने के बाद ना जाने उसे क्या होता, वो वहीं बेहोश हो जाती। जिससे हम समझ पाते हैं कि शार्लेट का किसी तरह का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उसी के साइड इफेक्ट्स के कारण वो बेहोश हो गई। अब हम शार्लेट को अगले सीन में हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसके पास मैक्स भी बैठा हुआ था। जिसके कुछ देर बाद शार्लेट को होश भी आ जाता है। लेकिन इस घटना की वजह से शार्लेट की सच्चाई मैक्स को पता चल चुकी थी कि वो अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन बनाती है। और अब इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अपने रिश्तों को सुधारने के लिए शार्लेट एक थेरेपिस्ट के पास जाने लगती है, जहां वो थेरेपिस्ट से सब कुछ बताती है और कहती है कि अब उसके और मैक्स के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पर थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि जिन लोगों से वो इंटीमेट होती है उनमें और मैक्स में क्या फर्क है। तो शार्लेट कहती है कि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बल्कि मैक्स तो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसका ख्याल भी रखता है। अब अगले दिन मैक्स भी शार्लेट के साथ थेरेपी के लिए आता है, क्योंकि दोनों ही अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे। और थेरेपिस्ट के सामने ही मैक्स शार्लेट से उस फ्लैट के बारे में पूछता है कि वो उसने क्यों खरीदा। इस पर शार्लेट मैक्स का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद दूसरे दिन थेरेपिस्ट शार्लेट से पूछती है कि वो अक्सर किसी ऐसे इंसान के साथ इंटीमेट क्यों होती है जिनमें कोई कमी हो। तो इस पर शार्लेट कहती है कि अगर मैंने इस बात का जवाब दिया तो ये बात और उलझ जाएगी। इसके बाद शार्लेट वहां से बाहर आ जाती है और ऊपर आसमान में एक प्लेन को देखकर मुस्कुराने लगती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं शार्लेट की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है।
और इसी वजह से कोर्ट शार्लेट को उसके पेशेंट के साथ इंटीमेट होने और उसकी खुद की मेंटल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है और साथ ही उसके मेडिकल लाइसेंस को भी छीन लिया जाता है, जिस वजह से अब शार्लेट कोई काम नहीं कर सकती थी। और इस बात का जब मैक्स को पता चलता है तो वो शार्लेट और इससे शादी को दूसरा मौका देने के लिए तैयार था, इसलिए वो शार्लेट की गलतियों को माफ कर देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम शार्लेट को मैक्स के साथ इंडिया में देखते हैं और अब उनके 2 जुड़वा बच्चे भी हो चुके थे। दरअसल शार्लेट का काम छूटने के बाद मैक्स उसे इंडिया में रहने के लिए आ गया था। तो हम देखते हैं कि अब शार्लेट भी अपनी कंडीशन से धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है, मगर एक दिन शार्लेट मैक्स की वर्किंग साइट पर जाती है, जहां मैक्स से शार्लेट को किसी वर्कर से बात करते हुए देख लेता है और यह देखकर उसे फिर से शार्लेट पर शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं शार्लेट ने वही सब शुरू तो नहीं कर दिया, लेकिन वो इस बारे में शार्लेट से कुछ नहीं कहता। अब एक दिन शार्लेट दुकान से जाकर एक साड़ी खरीद कर लाती है और उसे अपने लिए एक ड्रेस बनाती है। दरअसल शार्लेट की जॉब छूटने की वजह से वो घर पर दिन भर बोर होती रहती थी। अब कुछ दिन बाद शार्लेट दोबारा से उसी बिल्डिंग में जाती है जहां पर मैक्स का काम चल रहा था। वहां पहुंचकर वो देखती है कि अब वहां का काम पूरी तरह खत्म हो चुका है और यहाँ मैक्स या बाकी वर्कर में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक वॉचमैन को छोड़कर, जो कि शार्लेट को बताता है कि यहाँ का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है। जिस पर शार्लेट वॉचमैन से बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाजत मांगती है और वॉचमैन भी उसे जाने देता है। अंदर पहुंचकर शार्लेट इधर उधर घूमते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है, जहां उसे काफी अच्छा लगता है। वहां अचानक से मैक्स घर आ जाता है और शार्लेट को घर में ना पाकर वो घर की मेड शांति से शार्लेट के बारे में पूछता है, जो कि उसे बताती है कि शार्लेट कहीं बाहर गई है और वो हर रोज इसी समय बाहर जाती है। इस बात को सुनते ही मैक्स का शार्लेट के प्रति शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और इससे मैक्स काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद जब रात के समय वो और शार्लेट इंटीमेट हो रहे होते हैं, तब ना जाने क्यों शार्लेट अपनी आंखें बंद कर लेती है, जो देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो बौखलाकर वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद अब अगले दिन जब शार्लेट घर से निकलती है तो मैक्स चुपके से उसका पीछा करता है, जिसके बाद शार्लेट फिर से उसी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जिसके पीछे मैक्स भी अंदर जाता है और इस तरह वो छत पर पहुंचता है, जहां पर वो शार्लेट को एक कोने में चुपचाप बैठे हुए देखता है, जिससे मैक्स को खुद से नफरत होती है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। दरअसल मैक्स ने शार्लेट को गलत समझा था, इसलिए वो उस रात सो नहीं पाता। अब अगले दिन शार्लेट और मैक्स अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताते हैं, जिसके बाद मैक्स शार्लेट के साथ ही वो रात बिताता है, जहां शार्लेट मैक्स से कहती है कि वो इस वक्त यहाँ उसके साथ है, तो बस यही उसके लिए काफी है, बाकी उससे मैक्स से और कुछ नहीं चाहिए। अब मूवी के आखिरी सीन में हम शार्लेट को मैक्स के साथ ट्रैवल करते हुए देखते हैं, यानी अब उनका रिश्ता कुछ हद तक पहले की तरह मजबूत हो रहा था, मगर शायद मैक्स शार्लेट पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, जो बात शार्लेट को भी पता है। गाइस, इस फिल्म में डायरेक्टर क्या बताना चाहता है, यह आपके लिए एक सवाल है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और जहां तक हमें लगता है कि शार्लेट कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण ये अजीब और रैंडम हरकतें करती थी, जिसकी वजह से उसने अलग अलग अजीब लोगों के साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया, जिसका मैक्स को पता चलने के बाद वो अब अपनी वाइफ पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएगा, जो बात शार्लेट को कहीं ना कहीं अंदर से खाई जा रही थी। इसलिए शार्लेट घर से निकलकर उस बिल्डिंग की छत पर जाकर खुद को खुले आसमान के नीचे आजाद महसूस करती थी, जो कि उसकी रैंडम हरकतों में ही शामिल था। और मैक्स कहीं ना कहीं एक अच्छा आदमी था, जिसने शार्लेट को छोड़ने की जगह उसका साथ निभाने का रास्ता चुना। और इस फिल्म के टाइटल से ये भी बात पता चलती है कि शार्लेट की ये सब हरकतें एकदम रैंडम थी, क्योंकि साइंस के अनुसार किसी भी लिक्विड में मौजूद एटम्स के रैंडम मूवमेंट को ही ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, और इसलिए इस फिल्म का नाम ब्राउनियन मूवमेंट है। और गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।